नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि। भारत की तरक्की में कई महिलाओं का योगदान रहा है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही हैं। राजनीति से लेकर प्रशासनिक सेवा हो या फिर खेल और कोई प्रोफेशनल जॉब, सभी में महिलाओं ने सफलता की बुलंदियों को हासिल किया है। लेकिन अगर हम बात करें पुराने समय की, तो तब अधिकतर महिलाएं सिर्फ घर और गृहस्थी की देखभाल करती थी और शिक्षा से उनका बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं होता था। लेकिन ऐसी तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक है आनंदीबाई गोपालराव जोशी, जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और जिन्हें भारत की पहली महिला डॉक्टर होने का गौरव भी प्राप्त है। आनंदीबाई गोपालराव जोशी ने 18वीं सदी में महिला डॉक्टर बनकर नया इतिहास रच दिया। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी और विदेश में शिक्षा हासिल कर भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जन्म 31 मार्च 1865 को पुणे में हुआ था। वह महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। महज 9 साल की उम्र में उनकी शादी 25 साल के गोपालराव जोशी के साथ हो गई थी। 14 साल की उम्र में आनंदी मां बन चुकी थी। हालांकि 10 दिनों के भीतर ही उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। इस दुख ने आनंदी को अंदर से झकझोर दिया। आनंदी ने डॉक्टर बनने की ठान ली ताकि उनकी तरह किसी और मां को इस तकलीफ का सामना करना ना पड़े। आनंदी गोपाल जोशी डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करने लगी और उसमें उनके पति ने उनका भरपूर साथ दिया। हालांकि समाज में उनकी आलोचना भी होती रही, लेकिन आलोचनाओं की परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। शुरुआत में उनके पति ने उनका दाखिला मिशनरी स्कूल में कराया, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह कोलकाता चली गई। आनंदी गोपाल जोशी ने संस्कृत और अंग्रेजी में पढ़ना और बोलना सीखा। उनके पति लगातार मेडिकल की पढ़ाई के लिए उन्हें उत्साहित करते रहते थे। हालांकि उनके लिए अमेरिका के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना आसान नहीं था। उनके समक्ष धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई थी, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। वह हमेशा चाहती थी कि ब्राह्मण महिला के रूप में ही वह डॉक्टर की उपाधि ले और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय लिया। आनंदी ने कोलकाता से जहाज पकड़ा और न्यूयॉर्क जा पहुंची। न्यूयॉर्क जाने के लिए जहाज पर चढ़ने से पहले उन्होंने सोरमपुर कॉलेज हॉल में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने चिकित्सा में विदेशी शिक्षा हासिल करने के लिए अपने फैसले को सही ठहराया था। उन्होंने पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा कार्यक्रम में एडमिशन लिया। 1886 में उन्होंने महज 21 साल की उम्र में एमडी की डिग्री हासिल की। एमडी की डिग्री हासिल कर डॉक्टर बनने वाली वह भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। महिला डॉक्टर बनने के बाद जब वह भारत लौटी तो उनका भव्य स्वागत हुआ। सबसे पहले उनकी नियुक्ति कोल्हापुर के रियासत के एल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिला वार्ड प्रभारी के रूप में हुई थी। महिला डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने समाज की सेवा के लिए कई सपने सजोए थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भारत की पहली महिला डॉक्टर बनने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली आनंदीबाई गोपाल टीबी की बीमारी का शिकार हो गई। दूसरों का इलाज करने से पहले ही वह स्वर्ग से धार गई। लगातार बीमार रहने की वजह से उनका निधन 26 फरवरी 1887 को महज 22 साल की उम्र में हो गया। उनकी मृत्यु पर पूरे भारत ने शोक व्यक्त किया। आनंदीबाई न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पूरे महिला समाज के लिए एक मिसाल बनी। उनकी जीवनी पर कैरोलिन वेल्स ने 1888 में एक बायोग्राफी भी लिखी थी। इस बायोग्राफी के आधार पर एक सीरियल भी बनाया गया था, जिसे दूरदर्शन पर आनंदी गोपाल के नाम से प्रसारित किया गया था। 31 मार्च 2018 को गूगल की ओर से भी उनकी 153वीं जयंती पर गूगल डूडल बनाकर भी उन्हें सम्मानित किया गया था। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और हमारे देश की गौरवान्वित कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।